समझाने लगती है कि अरमान अब मेरा नहीं है और वह मेरा कभी नहीं होगा। तभी अरमान कहता है कि तुम खुद से 100 झूठ बोल सकती हो, लेकिन क्या मुझसे एक बार अच्छे से बात नहीं कर सकती? यह सुनकर अभिरा हैरान हो जाती है। अरमान कहता है कि लोग कहते हैं कि प्यार सबसे जरूरी होता है, लेकिन प्यार से भी ज्यादा जरूरी टाइमिंग होती है। हमारी टाइमिंग कभी मैच नहीं करती। हम दोनों के मन में फीलिंग्स है, लेकिन वक्त और किस्मत साथ नहीं दे रहे। अरमान अभिरा से मदद मांगता है, लेकिन अभिरा उसे हटाकर कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता। जो इंसान खुद डूब रहा होता है वो दूसरों को नहीं बचा सकता। अभिरा उसे गीतांजलि के पास जाने के लिए कहती है। अरमान टूटकर नीचे बैठ जाता है। अरमान दर्द भरी आवाज में कहता है कि तुम बार बार गीतांजलि का नाम लेकर मेरा दिल मत दुखाओ। मैं उसका कभी नहीं हो सकता और इसका कारण तुम भी जानती हो। अभिरा मना करती है। अरमान कहता है कि मैं तुम्हें कारण बता देता हूँ और वो ये है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अभिरा भावुक हो जाती है। अरमान रोते हुए कहता है कि मुझे ये कहने का हक नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन तुमने मुझे हमेशा संभाला है। तुम परी हो और मैं मामूली इंसान हूँ, लेकिन मामूली इंसान ही परी को पाने का ख्वाब देखता है। क्या मेरी परी एक बार मुझे अपनी झलक दिखा सकती है? अभिरा भी रोने लग जाती है। अरमान कहता है कि मेरी सिली गर्ल मुझसे बहुत प्यार करती थी और मुझे पता है कि वो आज भी तुम में रहती है। क्या सिर्फ एक पल के लिए मेरी सिली गर्ल मुझसे मिलने आ सकती है? मैं उस पल के सहारे अपनी पूरी जिंदगी निकाल लूंगा। अरमान टूट कर कहता है कि बस एक बार कह दो कि तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो, फिर मैं जिंदगी भर चैन से जी पाऊंगा। सिर्फ एक बार अपने खड़ूस मान के सामने आ जाओ। अभिरा मन में कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन ये बात तुम्हें सिर्फ झूठी उम्मीद देगी। अरमान अभिरा का हाथ अपने दिल पर रखता है और कहता है कि एक बार अपने प्यार का इजहार कर दो। तभी अभिरा कहती है कि मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। ये सुनकर अरमान हैरान रह जाता है। अभिरा कहती है कि जब तुमने गीतांजलि से शादी करी तब हमारे प्यार ने आखिरी सांस ली थी। तुमने खुद हमारे प्यार का गला घोंटा है, इसलिए अब मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। अरमान कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो। अभिरा कहती है कि क्या तुमने मुझे पागल समझा है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम 7 साल तक मेरी बेटी को मुझसे दूर रखोगे और मैं तुमसे प्यार करती रहूंगी? तुम किसी और से शादी कर लोगे और मैं तुमसे प्यार करती रहूंगी? अभिरा अरमान पर नकली गुस्सा करती है। अरमान कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो फिर तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? अभिरा कहती है कि अपने आप को इतनी अहमियत देना बंद करो, ये बारिश का पानी है। अरमान कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो। अभिरा कहती है कि जो लोग खुद झूठे होते हैं उन्हें सब झूठे ही लगते हैं। अभिरा पूछती है कि क्या गीतांजलि को पता है कि तुम पराई औरत को प्यार का इजहार कर रहे हो? अभिरा उसे आगे बढ़ने के लिए कहती है। अरमान कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। अभिरा गुस्से में कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ चुकी हूँ। तुम मेरा प्यार थे, लेकिन अब तुम सिर्फ मेरा पछतावा हो। अरमान दुखी होकर टूट जाता है। अभिरा कहती है कि अब तुम मेरा पीछा छोड़ दो। ये कहकर अभिरा चली जाती है। दूसरी तरफ कावेरी मायरा से कहती है कि रिसोर्ट के मेहमानों ने मायरा की बहुत तारीफ की है। मायरा खुश होती है। कावेरी कहती है कि अब यह खुशखबरी हमें अभिरा को बतानी है। मायरा सोचती है कि मैंने पापा को मम्मा के कमरे में जाते हुए देखा था। अगर दादी उनके पास चली गई तो ये उन्हें बात नहीं करने देगी। मायरा कावेरी को रोकने की कोशिश करती है। कावेरी कहती है कि अभिरा डेजर्ट लाने गई थी तो अभी तक आई क्यों नहीं? तभी अभिरा आ जाती है। मायरा अभिरा से कहती है कि आपकी आंखें लाल हैं, क्या आप रो रही थी? अभिरा जबरदस्ती मुस्कुराकर कहती है कि नहीं, मैं तो रिव्यू पढ़कर बहुत खुश हूँ। अभिरा डेजर्ट सर्व करने चली जाती है। अरमान दुखी होकर वहां बैठ जाता है और अभिरा को देखता रहता है। एक आदमी अरमान को देखता है और उसे चुपके से शराब पीने के लिए कहता है। अरमान अभिरा को देखते हुए शराब पीने लग जाता है। वह आदमी उसे और शराब पिला देता है। अरमान अभिरा को गेस्ट के साथ डांस करते हुए देखता है और शराब पीता रहता है। अभिरा अरमान को देखती है और उसे नजरअंदाज करके चली जाती है। अरमान लड़खड़ाते हुए अभिरा के पीछे जाने लगता है। वह आदमी अरमान की मदद करने लगता है, लेकिन अरमान उसे मना कर देता है। अरमान अभिरा के पीछे जाता है और उसे पुकारता है। अभिरा उसे नजरअंदाज कर देती है और चली जाती है। अरमान पूरी तरह नशे में होता है और गिरने लगता है। तभी अभिरा उसे संभालती है। अरमान उसे धन्यवाद करता है और कहता है कि अब तो मुझे कह दो कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। अभिरा कहती है कि हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। अरमान उसे गले लगा लेता है और कहता है कि आज तुमने मुझे दुनिया की सारी खुशी दे दी है।
तभी हमें पता चलता है कि अरमान को गीतांजलि की जगह अभिरा दिखाई दे रही है और वह गीतांजलि को अभिरा समझकर अपने प्यार का इजहार करता है। गीतांजलि कहती है कि मैं भी बहुत खुश हूँ और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। इसके बाद अरमान गीतांजलि को अभिरा समझकर उसके पीछे जाता है। गीतांजलि उसे कमरे में लेकर आती है और दरवाज़ा बंद करके अरमान के बेहद करीब आ जाती है। अगली सुबह कावेरी मायरा को दशहरे के महत्व समझाती है और बताती है कि आज के दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध करके एक नई शुरुआत की थी। अभिरा आरती करते हुए अरमान की बातें याद करती है और परेशान होती है। अभिरा माँ दुर्गा से प्रार्थना करती है कि मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं भी अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत कर सकूं। दूसरी तरफ अरमान जागता है और सोचता है कि उसका सिर इतना भारी क्यों है। अरमान पिछली रात की बातें याद करने लगता है और कहता है कि मेरी अभिरा से बात हुई थी और मैंने ड्रिंक पी थी, उसके बाद क्या हुआ ये मुझे याद क्यों नहीं है। तभी अरमान देखता है कि गीतांजलि उसकी बाहों में सो रही होती है। अरमान हैरान हो जाता है और तुरंत वहाँ से उठ जाता है। गीतांजलि उठती है और प्यार से उसे गुड मॉर्निंग कहती है। वह कहती है कि मैं आपको सिर दर्द की गोली दे देती हूँ। अरमान कहता है कि मैं ठीक हूँ। अरमान जाने लगता है, तभी गीतांजलि उसे गले लगा लेती है और प्यार से कहती है कि अब तो मैं भी ठीक हूँ। अरमान चौंक जाता है। गीतांजलि कहती है कि मैं इसीलिए हनीमून पर आना चाहती थी क्योंकि मुझे पता था कि हम एक दूसरे के साथ वक्त बिताएंगे तो हमारे बीच की हर दूरी मिट जाएगी, और कल रात हर दूरी मिट गई। यह सुनकर अरमान हैरान हो जाता है और कहता है कि आगे से कभी इस तरह मेरे पास मत आना। गीतांजलि हैरान होकर कहती हैं कि कल रात को हम सही मायने में पति पत्नी हो गए हैं, फिर आप मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो। अरमान कहता है कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हो सकता। गीतांजलि कहती है कि कल रात हमारे बीच वो सब कुछ हो गया है जो पति पत्नी के बीच होता है। अरमान स्तब्ध रह जाता है। दूसरी तरफ मायरा अरमान के पास जाने लगती है, तभी उससे आरती की थाली गिर जाती है। कावेरी चौंक जाती है। मायरा माफ़ी मांगती है। अभिरा उसे कमरे में भेज देती है। कावेरी इसे अपशगुन मानती है, लेकिन अभिरा कहती है कि ये बस छोटा सा एक्सीडेंट था, कोई अपशगुन नहीं हुआ है। जिंदगी में जितना गलत होना था वो हो चुका है। अब हमारी जिंदगी में सिर्फ शांति रहेगी और नई शुरुआत होगी। दूसरी तरफ गीतांजलि अरमान से कहती है कि कल रात हमारे रिश्ते की नई शुरुआत हुई है। मुझे पता है कि कल